शरद सर सेंटर में आइए। शरद सर ओ समीर अरे यार ऐसा क्या डराते हो? सेंटर सेंटर ये कौन है यार? ये मोबाइल नीचे रख बैठना है यार। From your left to right. थोड़ा सेंटर देश ऑल ऑफ यू सेंटर This side, please. सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर यार। लेफ्ट साइड वो अमर भाई हमारी प्रोफाइल अमर भाई और ये वो अमर भाई अरे किया हाइट ना थोड़ी सी अभी start the show, guys. यस अभी तीनों का तीनों का भाई शरद भाई तीनों का तीनों का थोड़ा मैं पीछे जाऊं घर पे अबे हट जा मजाक कर कैसे कर रहा लास्ट सच्ची अभी सेंटर देखिए ऑल ऑफ यू हाइट नहीं सेंटर है ना शरद भाई हाइट आप दिख रहा है इधर किधर घुसा कैमरा लुक ये कैमरा लुक सुन बोल सेंटर लुक बोथ ऑफ यू ऑल ऑफ यू सेंटर वो कैमरा के ऊपर क्यों देखूं मैं? इधर अभी यहाँ सेंटर ऑल ऑफ यू पहले ट्राइपॉड वालों के पास ओके सर ओके निशान सर यहाँ पर देखो मैंने सारे कैमरास कवर किए ठीक है। नहीं मैं मेरे पास किया सुम्बुल जी इधर नहीं देखा यहाँ पे भी सब जगह देखा है। मैं उनको नहीं मिला ब्लू शर्ट वाले को फिर से पूरा फुल सर किया। यहाँ पे एक कैमरा नहीं देखा है। चलो चलो वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, मस्त है ना? क्या बात है एक नंबर। सामने देखिए बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड इस बार ऑफिशियल बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड अभी बट फिर दूसरे रिपोर्टर्स आएंगे नहीं ना एक को सो हियर देयर विल बी अ फोटो ऑफ ईच एक्टर जिसके पास इनवाइट जा रहा है एंड यहाँ पे उनका ब्यूटीफुल आइकॉनिक नेम रहेगा You will feel very good. बहुत बढ़िया ये पढ़ूं? चश्मा भूल गई सॉरी। अरे नहीं उसमें दिखाई नहीं देगा। Okay, Mohammad Nagman Latif and Aditya Khurana invite you to International Iconic Awards for its 9th season, where the most iconic personalities like you walk the glamorous red carpet and carry the extraordinary international iconic dream women home for your fantabulous contribution towards the industry that make yourself and the world proud. Really बनना है। You are full stop. You are invited to bloom yourself at एड्रेस भी बता दूं? नहीं On 8th of June 2023, the stars in the sky will start shining on your arrival from 6 p.m. onwards. So on their arrival मतलब वो हमारे ऑलरेडी स्टार्स हैं जो चमकने आएंगे आइकॉनिक अवार्ड्स को और चमकाने के लिए. So this invite is specially made by one of the biggest designers of Mumbai, that's Varda Designers, specially for iconic awards and for all the celebrities. It took almost 42 days to design this. Fantastic. Lovely. Worth it. Now 3 cheers for iconic awards. Hip hip! Thanks for Sharan. हो गया ना? फोटो नहीं है ना? मैं चिपका लूंगी. So thanks for Sharan. Thank you. बहुत बिजी थे. He took out his schedule. He came almost कल specially. The night we had a talk. Then all of a sudden he said, "Okay, yes, I am coming." Sumbul के dad was almost like night 2 o'clock also. I said him, "Sir जी आप भेजो." She said, "Okay, time क्या है?" And he was very helpful. Like many actors are there जो एकदम they don't want to reply much, but Sumbul's father really and Sharad रात के 12 बजे इन्होंने मुझे कॉल किया and निशान over a call हाँ मैं सिर्फ टाइम देख के बता दो and yes because season 1 से he's been very helpful to us from day 1 and today is 9 years 9 साल से दोस्ती international award. So thank you all of three to make my event very special. Without you three there was nothing. It was impossible. Yeah. Sure, thank you so much. Let's have केक खाइए चलो केक. हाँ जी वो मेरा है, उसको संभाल के. अच्छा केक काट लिया आपने? रेडी आप क्या चाहते हो पूरा आलू आजा. अटेंशन आपकी इनविटेशन? नहीं बिल्कुल नहीं यार, नहीं यहाँ पे केक छुप गया सर केक चुप गया अच्छा रहो ना. हाँ हाँ ओके
Okay. Happy Happy birthday. birthday. 9 years completion cake. Congratulations, guys. मैं खा लूँ? तुमको तब से बिल्कुल वेट कर रही बिल्कुल बहुत टेस्टी है, खा के जरूर बताना, ठीक है? अरे यार। फिर से खिलवाएंगे Yes. सेंटर में आइए चलो सेंटर में आ जाओ अरे कैमरे के आगे खिलाओ भाई मुझे किसी ने नहीं खिलाया, मैंने खा लिया। ऐसे मत बोलो, दो हाथ आए, देखो। सुबुल एक और बार खाना। मैंने किसी को नहीं खिलाया, मैं खा रहा चलो हमारे भाई लोग जब टूर पर हो जाओ Most important, the man behind, especially over a night also he does, ये पूरा इन्हीं का concept है। So चलो बूम रखो अभी नहीं यहीं पे करनी है वहाँ होगी जूम इंफिनिटी पे करनी है नहीं भाई बात क्यों भाई वाइट साइलेंट कर लो वाइट साइलेंट कर लो बूम लगाओ बूम लगाओ अरे बूम रखो भाई थोड़ा केक तो खा ले तो अरे जनता भाई की बात कर रहा है जनता चलो हो गया अरे सेंटर में बिठा दो जनता भाई आ जाओ सर आप भी आ जाओ सेंटर वाला बिठाई चलो जनता भाई अरे मम्मा जी उसको देखना पर्पल वाले अनमोल हो गया अनमोल अनमोल इंडिविजुअल ले ले ठीक है इंडिविजुअल ले कर रहे हैं अनमोल सेंटर में आ जाना अनमोल आप सेंटर से ले आ अभी माइक है सामने जस्ट रिमाइंडिंग यू थैंक यू आई नीडेड दैट क्या फिल्म थी 15th November 2003 राइट नहीं डेट ऑफ बर्थ 1983 2003 83 की लगता है क्या बोल रहे नहीं मैं वही सोच रहा हूँ 3 क्या 2000 के क्योंकि ये है ना ये अगस्त वालों को देते हैं ज्यादा तो आई ये तो मैंने आज ऐसे ही पहना था ड्रेस को मैचिंग तो ये पहना था ये क्या है स्टोन रूबी रूबी और सन या तो स्टार्ट कर दो शरद विल जॉइन चले व्हाट मूवी का यू आस्किंग समथिंग क्या हुआ और अच्छी फिल्म है ना किसी का भाई किसी की जान सुपर चलो हाँ ऐसी मत करो अच्छा क्या माइक लग गया अनुभव 9 साल की जर्नी किस तरह से रही और इस बार क्या करना चाहते हैं आप और जो वेन्यू आप सस्पेंस रख रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है मैंने स्टार्ट किया था 4 एक्टर्स से दुबई में तो 4 बॉलीवुड एक्टर्स से मैंने स्टार्ट किया था दुबई में किया था फिर उसके बाद सीजन 2 सिंगापुर हुआ उसके बाद बैंगलोर में मैंने किया लेकिन मुंबई में जितना प्यार मिला क्योंकि एक्टर्स को सेट के बाद भी वो सीधा अवार्ड्स में आ सकते हैं when I did it in Dubai it was only hardly 4 actors but today proudly I can say after my 5th season आज मेरे अवार्ड्स में 100+ सेलिब्रिटीज आते हैं and this gives me more pleasure that कि हर साल मुझे करना चाहिए कंटिन्यू जैसे बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं जाते हैं दे जस्ट वांटेड टू बट एक ऐसा अवार्ड्स है आई जस्ट वांटेड ऑल द सेलिब्रिटीज टू कम एट वन प्लेटफॉर्म वेयर दे गेट ऑनर एंड आई वांटेड टू डू इट मे बी कम्प्लीटली जितने सीजन्स हो पाएगा जब तक मैं हूँ एंड को फाउंडर तब तक हमारे ये सीजन्स जाते रहेंगे कैटेगरीज होगी और जो जूरी होगी वो किस तरह से होगी किस आधार पर ये अवार्ड दिए जाने वाले हैं देखो जूरी हमारी डे 1 से ऐसी रही है
आइकॉनिक अवार्ड्स आर रजिस्टर्ड इन ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज. ठीक है, तो 17 कंट्रीज में से वी हैव सेलेक्टेड 5 कंट्रीज. इस बार के सेटअप में जो है हमारा दुबई से आ रहा है चायविद अहमद, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ वो कर चुके हैं. सो वो है. फिर तंजानिया से एक है, मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया से एक है. वी हैव अवॉर्डेड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, तो वहाँ से भी है. प्लस वी हैव फिलीपींस से. सो वी हैव सर्टन कंट्रीज, अप्रॉक्सीमेट 5-6 कंट्रीज जहाँ के PR टीम्स हैं, जो ये एक्टर्स वहाँ पे भी फेमस है. व्हेन इट कम्स इंटरनेशनल, तो मैं वो देखता हूँ कि एक एक्टर इंटरनेशनली भी जो फेमस है उनको अवार्ड दे, ना सिर्फ इंडियन लेवल में वो टिके रहे. ये अवार्ड्स को सारा डिजाइन किस तरह से किया गया है? कुछ प्लेज होंगे, डांसर्स होंगे या प्लेन अवार्ड होगा, किस तरह से है? नहीं, इस बार सीजन 9 में वी हैव लॉट ऑफ परफॉर्मेंस. वी हैव लाइव म्यूजिक कंसर्ट, वी हैव 2-3 परफॉर्मेंस बाय वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट. वो सरप्राइज रहेगा. 2-3 फीमेल आर्टिस्ट है जो ब्लास्ट परफॉर्मेंस करने वाले हैं. गुड सेट ऑफ एंकर्स वी हैव इन डिफरेंट सेट ऑफ अवार्ड्स एंड दैट्स इट. आपसे सवाल जानना चाहूंगा, आपका अनुभव कैसा है और आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है इस अवार्ड से लेकर? मुझे जी बिल्कुल. सॉरी, मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे अवार्ड मिले. एक लगा है मेरे पास. मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं तो चाहती हूँ मुझे अवार्ड मिले बस. इनके कैटेगरी में पूरे बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 9 कंटेस्टेंट्स इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं. एंड ये कैटेगरी एवरी ईयर मीडिया प्लस ऑल द सेलिब्रिटीज़ की आंखें इस कैटेगरी पे रहती है, बिकॉज उनकी कैटेगरी है एंटरटेनर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल आइकॉनिक फेमस एंटरटेनर ऑफ द ईयर. तो उस कैटेगरी में बहुत सारे एंटरटेनर्स भी नॉमिनेट हैं. तो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट. देखो, मैं तो यहाँ तक आ गई हूँ एंटरटेन करने के लिए. देख लो फिर. थोड़ा ब्राउनी पॉइंट मिलनी चाहिए भाई, एक्स्ट्रा मिलना चाहिए पॉइंट. अवार्ड की भरमार है जी, सभी को लगभग अवार्ड मिल जाते हैं जी. तो आपको इसको लेकर कितना उत्साह है कि आम बात है यार, मिल ही जाता है आजकल किसी को. पहले अवार्ड लेना मतलब बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी जी. बहुत मतलब स्टेज पार करने के बाद बड़ी मुश्किल से किसी को अवार्ड मिल पाता था. तो आपकी क्या टेक है इस पे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे अवार्ड्स हो रहे हैं. और पहले जो था कि अगर किसी एक्टर को अवार्ड मिलता था तो वो सेलिब्रेशन कुछ दिनों तक चलता था. आज ऐसा है कि आज एक अवार्ड मिलता है, कल फिर मिलता है, परसों एक और मिलता है. तो सेलिब्रेशन थोड़ी शॉर्ट लिव हो गई. लेकिन हैविंग सेड दैट, इंटरनेशनल जो आइकॉनिक अवार्ड है, अवार्ड्स के बीच में भी 8 सालों तक 8 सीजन्स सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है. और आई थिंक जब इन्होंने मुझे पहली बार इस अवार्ड से नवाजा था तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, क्योंकि एक इंटरनेशनल आइकॉनिक का एक जो टैग है वो एक एक्टर को मिलता है अपनी मेहनत के लिए, अपने काम के लिए. सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि और मेहनत करनी पड़ेगी आगे चल के. तो आई थिंक एवरी एक्टर वांट्स कि वो अप्रिशिएट हो अपने काम के लिए. और जैसे आपने कहा, आई थिंक अब ऐसा हो गया कि हाँ, मतलब अवार्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अवार्ड्स हैं जो एक्टर्स के लिए पर्सनली, जैसे हम सब के लिए कुछ अवार्ड्स हैं जो बहुत खास हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लिए अच्छे खास हो जाते हैं. जैसे मोहम्मद को मैं इतने सालों से जानता हूँ, तो शायद मैं हर एक अवार्ड में ना जाऊँ, लेकिन एक ऐसा ये अवार्ड है जिसमें शायद मैं आऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनूँ. तो आई थिंक इट्स ऑल्सो एक्टर टू एक्टर कि अब वो चूज़ करता है कि अब मैं आज मैं इस अवार्ड में जाऊँगा, कल इसमें जाऊँगा. तो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल टेक हो जाता है इसमें. बट येस, आजकल अवार्ड्स की भरमार है. कुछ परफॉर्मेंस भी आपकी देखने को नहीं, मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ अपने. बस जी जी, थैंक यू. और कैमरे के साथ श्रद्धा मैडम, क्या आप इस बार रियलिटी शो में दिखेंगी खतरों में, क्योंकि शिव के भी कंफर्म कर दिया कि वो आ रहे हैं, तो क्या आप कॉम्पीट करेंगे? नहीं, मैं नहीं हूँ. नहीं, सच्ची नहीं हूँ. मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं सच्ची नहीं हूँ. आई प्रॉमिस. तो एक ही बार बोल, कसम खा के बोल दो ना. मान नहीं रहे ना. एक ही बार बोल. कितने बार बोल चुकी हूँ, मान ही नहीं रहे. हर बार सेम खड़े के चीज़ बोल दे, बोलते एक हैं. बार खड़े के बोल दे. मैं सुंबुल तौकीर कसम खाती हूँ. कसम खाती हूँ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड की. अरे नहीं, मैं सुंबुल तौकीर खान आज ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस सीजन के खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन में नहीं हूँ. थैंक यू. आई थिंक अभी कंफर्म है ना. मम्मी स्वेर खाके बोल दो एक बार. नहीं, ऐसा ठीक है. Any other questions? लेट्स गो. ये सवाल खत्म हो गए. अब ये 1-on-1 के लिए बचा के रखे हैं ना लोगों ने सारे सवाल. ग्रेट, थैंक यू. थैंक यू गाइस, थैंक यू.